Good morning, students. I hope you all are doing well. Today, I am going to deal with chapter 14 of the BNS, and this chapter talks about offenses relating to false evidence. कि मिथ्या साक्ष्य देना या मिथ्या साक्ष्य गढ़ना वो क्या होता है, वो एक अपराध है और वो BNS के इस चैप्टर में पनिशेबल है। सेक्शन 232 तक हम डील कर चुके हैं क्योंकि ये जो चैप्टर है ये 227 टू 269 तक है। आज जो डील करने वाले हैं वो सेक्शन 233 से सेक्शन 240 को डील करने वाले हैं। सेक्शन 233 टॉक्स अबाउट यूजिंग एविडेंस नोन टू बी फॉल्स। यूज करना, इसका कीवर्ड क्या है? यूज करना। कि फॉल्स एविडेंस को आप क्या कर रहे हैं? यूज कर रहे हैं। और फैब्रिकेटेड, या फिर आप उस फैब्रिकेटेड एविडेंस को यूज कर रहे हैं। हो सकता है आपने नहीं बनाया हो बट आप उसे यूज कर रहे हैं, तो वो यहाँ पर सेक्शन 233 में पनिशेबल है। अटेम्प्ट्स टू यूज, इवन नॉट ओनली यूजिंग बट अटेम्प्ट्स टू यूज, अगर आप प्रयास भी करते हैं, प्रयत्न भी करते हैं फॉल्स एविडेंस को यूज करने का, तो वो भी यहाँ पर क्या है? पनिशेबल है। पनिशमेंट कितना है इसमें? सेम एज गिविंग फॉल्स एविडेंस और फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस, जो हम ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं सेक्शन 227 228 में। उस समय हमने देखा था सेक्शन 229 में इसका क्या दिया हुआ? पनिशमेंट दिया हुआ है। तो इसका कितना पनिशमेंट दिया हुआ है उस सेक्शन में, सेम उतना ही पनिशमेंट यहाँ सेक्शन 233 में मिलेगा। नेक्स्ट है सेक्शन 234 और सेक्शन 235, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हम इनको पढ़ेंगे क्योंकि ये दोनों ही किसके बारे में बात करते हैं? सर्टिफिकेट के बारे में। इशूइंग और साइनिंग फॉल्स सर्टिफिकेट, यदि आप कोई भी सर्टिफिकेट इशू कर रहे हैं या फिर उसको साइन कर रहे हैं तो वो यहाँ पर क्या है? पनिशेबल है 234 में। रिक्वायर्ड बाय लॉ और इट इज एडमिसिबल एज एविडेंस अंडर लॉ, कि कानून की रिक्वायरमेंट है कि वो सर्टिफिकेट कैसा होना चाहिए? लीगल होना चाहिए। बट आप क्या कर रहे हैं? उसको फॉल्सली साइन कर रहे हैं, फॉल्सली उसको इशू कर रहे हैं, तो वो यहाँ पर क्या है? पनिशेबल है। पनिशमेंट कितना होगा? सेम उतना ही होगा जितना आप फॉल्स एविडेंस देने के लिए या फिर फॉल्स एविडेंस गढ़ने के लिए जो दिया गया है, सेम उतना ही पनिशमेंट होगा। नेक्स्ट 235 इसी के साथ में, क्योंकि इसमें क्या बताया कि सर्टिफिकेट को यहाँ आपने इशू किया बट यहाँ सेक्शन 235 में उसको यूज किया। यूजिंग एज ट्रू अ सर्टिफिकेट नॉन टू बी फॉल्स, कि आप उस सर्टिफिकेट को यूज कर रहे हैं कि वो फॉल्स सर्टिफिकेट जानते हुए, यू हैव द नॉलेज, आपको नॉलेज है कि वो सर्टिफिकेट जो है वो क्या है? वो झूठा है, वो गलत है, लेकिन उसके बावजूद भी आप उसको यूज कर रहे हैं करप्टली। आपके माइंड में क्या है? कि आपके माइंड में करप्शन है कि हाँ, मुझे उस सर्टिफिकेट से किसी को क्या करना है? धोखा देना है। अटेम्प्ट्स टू यूज, इवन अटेम्प्ट भी यहाँ पर क्या है? पनिशेबल है। अगर आप ऐसा प्रयत्न भी करते हैं, प्रयास भी करते हैं, तो वो भी यहाँ पे 235 में पनिशेबल है। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन में इशू करना सर्टिफिकेट और यहाँ यूज करना सर्टिफिकेट, दोनों ही क्या है? यहाँ पर पनिशेबल है। सेम पनिशमेंट है जितना गिविंग फॉल्स एविडेंस के लिए है। नेक्स्ट इन दो सेक्शंस के कॉम्बिनेशन को करेंगे हम, 236 और 237 के कॉम्बिनेशन को। इनमें क्या, इसका क्या सब्जेक्ट मैटर है? फॉल्स डिक्लेरेशन। किसके बारे में है ये? डिक्लेरेशन के बारे में। तो हम इसके कीवर्ड से इसको याद रख सकते हैं। यहाँ डिक्लेरेशन है, यहाँ पर क्या था? यहाँ पे सर्टिफिकेट था। यहाँ इन दोनों सेक्शंस के कॉम्बिनेशन में क्या था? सर्टिफिकेट। बट यहाँ 236 और 237 में क्या है? डिक्लेरेशन है। एज एविडेंस ऑफ एनी फैक्ट, कि आप कभी भी कोई भी तथ्य को डिक्लेयर करते हैं दैट दिस तथ्य इज ट्रू, कि ये जो फैक्ट है ये ट्रू है और ये मेरी नॉलेज में है, तो उसको आपने डिक्लेयर किया, यस दिस फैक्ट इज ट्रू। बट यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं? आप फॉल्स डिक्लेरेशन दे रहे हैं। आपको पता है कि वो तथ्य क्या है? वो ट्रू नहीं है, उसके बावजूद भी आप उसको डिक्लेयर कर रहे हैं दैट इट इज ट्रू, तो वो भी यहाँ पर क्या है? पनिशेबल है। सेम पनिशमेंट है जितना गिविंग फॉल्स एविडेंस के लिए है। नेक्स्ट 237, यूजिंग फॉल्स डिक्लेरेशन, कि फॉल्स डिक्लेरेशन को यूज करना। सेम वही है कि यहाँ पर आप दे रहे हैं लेकिन यहाँ आप उसे यूज कर रहे हैं, ये इसका कीवर्ड है। यूजिंग फॉल्स डिक्लेरेशन नोइंग टू बी फॉल्स, पता है आपको कि हाँ वो फॉल्स है, तो कितना पनिशमेंट? सेम पनिशमेंट। तो पनिशमेंट के इस जो ये जो सेक्शंस है इसमें आपको पनिशमेंट में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट है सेक्शन 238, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लो। 238 को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लो। क्यों? क्योंकि अक्सर ये जो सेक्शन है ये
कई बार जजमेंट राइटिंग में भी हम यूज़ करते हैं कि जब साक्ष्य को छिपाया जाता है, ऑफेंस होने के बाद जब ऑफेंस हो चुका होता है तो आप उसे क्या कर रहे हैं, उस साक्ष्य को डिसअपीयर कर रहे हैं, उस एविडेंस को, जो कि कौन सा उस अपराध से रिलेटेड जो एविडेंस है उसको आप छुपा रहे हैं, तो वो यहाँ पर 238 में पनिशेबल है। कॉजिंग डिसअपीयरेंस ऑफ एविडेंस ऑफ ऑफेंस, ये अपराध हुआ है, आपको पता है, बट आप क्या कर रहे हैं, उसको डिसअपीयर कर रहे हैं, उसे छुपा रहे हैं। गिविंग फॉल्स इंफॉर्मेशन टू स्क्रीन ऑफेंडर, क्यों ऐसा आप कर रहे हैं, आपके इंटेंशन क्या है कि आप क्या चाहते हो, आप उस फॉल्स इंफॉर्मेशन को इसलिए दे रहे हो ताकि आप किसको छुपा सको, उस ऑफेंडर को बचा सको, ताकि उस ऑफेंडर को पनिशमेंट न मिले। किसी व्यक्ति ने यदि अपराध किया है और आप क्या कर रहे हैं, उससे संबंधित जो साक्ष्य है, उस अपराध से संबंधित साक्ष्यों को क्या कर रहे हैं, उन्हें छुपा रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, उसकी मदद कर रहे हैं, या फिर ऐसी इंफॉर्मेशन, फॉल्स इंफॉर्मेशन दे रहे हैं ताकि क्या किया जा सके, उस ऑफेंडर को, उस पर्सन को जिसने अपराध किया है उसे बचाया जा सके। तो यहाँ इस सेक्शन को 238 को हम किससे जानेंगे कि डिसअपीयरेंस ऑफ एविडेंस, अपराध जब हो जाता है उसके बाद साक्ष्य को छुपाना। नॉलेज ऑफ ऑफेंस, आपको नॉलेज है उस अपराध की कि हाँ अपराध हुआ है। कॉजेज टू डिसअपीयर एविडेंस, और फिर उसके बाद आप क्या कर रहे हैं, उस एविडेंस को छुपा रहे हैं। इंटेंशन है आपकी क्या, टू स्क्रीन द ऑफेंडर, ऑफेंडर को स्क्रीन करना, बचाना फ्रॉम लीगल पनिशमेंट, ताकि उसको सजा न मिले। तो इसमें ए बी सी जो है ये आपको यहाँ पर अलग अलग पनिशमेंट दिए हैं, डिवाइड कर दिया गया है कि अपराध कौन सा है, यदि अपराध कौन सा है, मर्डर है, उसके लिए कितनी सजा है, यदि अपराध 10 साल से कम है तो कितनी सजा है, यदि अपराध 10 साल से ज़्यादा से पनिशेबल है तो कितनी सजा है। तो ए में जो ऑफेंस है वो कौन सा है, वो डेथ, जिसमें पनिशमेंट है डेथ पेनल्टी, यानी कि किसी का मर्डर कर दिया तो उसके लिए कितनी सजा है, तो अप टू 7 ईयर्स उसके लिए पनिशमेंट है, एंड फाइन, फाइन भी लगेगा। नेक्स्ट बी है, उसमें क्या है, उसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट की अगर सजा है उस अपराध में, जो अपराध किया गया है उसकी सजा क्या है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, या फिर मोर देन 10 ईयर्स या 10 साल से ज़्यादा है। लाइफ इम्प्रिजनमेंट या फिर मोर देन 10 ईयर्स है तो कितनी सजा है, अप टू 3 ईयर्स सजा है, एंड फाइन, फाइन भी लगेगा। और सी पार्ट में उसको क्या बताया है, अप टू, अगर वो जो ऑफेंस किया है वो पनिशेबल है कहाँ तक, 10 साल तक, यानी 10 साल से कम जो ऑफेंसेस हैं जिनके लिए पनिशमेंट है, अगर वो यहाँ पर दिया गया है तो कितनी सजा है, 1/4 पार्ट ऑफ द लॉन्गेस्ट टर्म फॉर द ऑफेंस, 1/4 होगा उस अपराध के पनिशमेंट का जो कि सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट पनिशमेंट दिया गया है। ये 1/4 और लॉन्गेस्ट टर्म क्यों लिखा है ऐसा, क्योंकि कुछ अपराध ऐसे होते हैं जिनमें सबसे लोवेस्ट पनिशमेंट होता है और हाईएस्ट पनिशमेंट होता है, कि नॉट लेस देन दिस एंड नॉट मोर देन दिस। तो जो लॉन्ग टर्म होगी यानी मोर देन जो दिया है उसका 1/4, न कि लेस वाले का 1/4, 1/4 पार्ट ऑफ द लॉन्गेस्ट टर्म फॉर द ऑफेंस। यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझ सकते हैं। ए नोइंग दैट बी हैज मर्डर जेड, कि ए को पता है कि बी ने जेड का मर्डर कर दिया है, उसकी हत्या कर दी है। असिस्ट बी टू हाइड द बॉडी, और वो क्या कर रहा है, वो असिस्ट कर रहा है बी को टू हाइड द बॉडी, तो ए उसकी मदद कर रहा है बी की ताकि उसकी डेड बॉडी को छुपाया जा सके यहाँ पर। तो ए ने कौन सा अपराध किया है, इस पार्ट ए में जो पनिशमेंट है वो पनिशमेंट मिलेगा। सेक्शन 238 स्टूडेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें अपराध होने के बाद साक्ष्यों को छुपाना, उनको नष्ट करना, डिस्ट्रॉय करना, मिटाना, या फिर उस डेड बॉडी को छुपाना, वो सब कुछ क्या आता है इसमें, यहाँ पर पनिशबल है 238 में। क्योंकि जब ऑफेंस हो जाता है और ऑफेंस के जो जितने भी साक्ष्य हैं उनको अगर आप छुपाते हो तो ये दोनों सेक्शंस के कॉम्बिनेशन से क्या हो सकता है, आप इसको आंसर राइटिंग कर सकते हैं, क्योंकि 2 सेक्शंस इसमें लगेंगे कि जो ऑफेंस किया है वो, और साथ में डिसअपीयर करना उन एविडेंसेस को वो भी। तो नेक्स्ट है 239 एंड सेक्शन 240। तो 239 क्या कहता है, ओमिशन टू गिव इंफॉर्मेशन ऑफ ऑफेंस, कि ओमिट करना, आप
ऑफेंस के जो अपराध हुआ है उसकी इंफॉर्मेशन देने के लिए क्या हो, बाउंड हो, लीगली बाउंड, यहाँ पर बाउंड टू गिव, कि आप लीगली बाउंड हो उस इंफॉर्मेशन को देना कि यहाँ पर अपराध हुआ है, इस व्यक्ति ने किया है या इस तरीके से हुआ है, आप उसको इंफॉर्मेशन देने के लिए क्या हो, लीगली बाउंड हो, बट यू ओमिट, आप उसको ओमिट कर रहे हो। और ये हम ऑलरेडी पढ़कर आ चुके हैं, BNSS में भी दिया हुआ है कि यदि आप कोई भी अपराध होने की इंफॉर्मेशन को नहीं देते हैं तो वो वहाँ भी क्या बताया गया है, इसमें यहाँ पर इसको पनिशेबल बनाया गया है 239 में। कितनी सजा है, अप टू 6 मंथ्स, 5000 फाइन है, अप टू 5000 फाइन है, या फिर दोनों। और नेक्स्ट जो सेक्शन है 240, इट टॉक्स अबाउट गिविंग फॉल्स इंफॉर्मेशन फॉर एन ऑफेंस कमिटेड। जो ऑफेंस हो चुका है उसके लिए आप क्या कर रहे हैं, वहाँ पर इंफॉर्मेशन फॉल्स दे रहे हैं, गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, यहाँ तो आप इन्फॉर्म कर ही नहीं रहे हैं 239 में, बट सेक्शन 240 में क्या कर रहे हैं, आप उसको फॉल्स इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, तो वो भी यहाँ पर क्या है, पनिशेबल है। और कितना पनिशमेंट है, अप टू 2 इयर्स पनिशमेंट है। और उसकी फाइन कितनी है, फाइन कितना भी हो सकता है, इसमें लिमिट नहीं है, या फिर दोनों। तो अप टू 2 इयर्स का यहाँ पर पनिशमेंट है। पनिशमेंट कोई नहीं पूछता है, जस्ट आपको ये सेक्शंस पूछ सकते हैं, क्योंकि ये सेक्शंस BNSS से भी कनेक्ट होते हैं कि अगर फॉल्स इन्फॉर्मेशन दी है किसी अपराध के होने की तो क्या सजा है, और अगर इन्फॉर्मेशन दी ही नहीं और उन अपराधों के लिए जिनके लिए आप इन्फॉर्म करने के लिए बाउंड है वो कहाँ दिए हैं, वो BNSS में दिए गए हैं। तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, उसमें भी आपको पता लग जाएगा वो कौन सा सेक्शन है जिसमें ऑफेंस के, अपराध के घटित होने की आप इंफॉर्मेशन देने के लिए बाउंड है। ऐसे कौन कौन से वो लिस्ट दी हुई है उस चैप्टर में कि किसी भी अपराध की इंफॉर्मेशन देने के लिए यू आर लीगली बाउंड, कि आप लीगली बाउंड हो, और कौन से अपराध हैं वो वहाँ पर आप उस लिस्ट को देख सकते हैं। 233 से सेक्शन 240 तक के सेक्शंस को डील किया है। नेक्स्ट सेक्शंस को फॉल्स एविडेंस से रिलेटेड ही सेक्शंस है, क्योंकि ये जो चैप्टर है ये सेक्शन 269 तक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम उन्हें डील करने वाले हैं, 5 सेक्शंस के कॉम्बिनेशन से हम उसको डील करने वाले हैं। पढ़ना किस तरीके से है, वो इस तरीके से ही पढ़ना है आपको, ताकि जो प्री में जो क्वेश्चंस आते हैं, वन लाइनर जो क्वेश्चंस आते हैं, वो आपके तैयार हो सके। अगर सेक्शंस को हम छोड़ देंगे तो हो सकता है हमारे जो प्री के क्वेश्चंस है 1-2 मार्क्स वो हमें न मिले। तो हमें छोड़ने नहीं है, और जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है उसे तो बिल्कुल नहीं छोड़ना। तो आई होप स्टूडेंट्स ये सेक्शंस 233 से 240 आपको समझ में आया होगा। नाउ आई एम गोइंग टू एंड द सेशन। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय।